हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मौसम बढ़िया है और सुबह का नज़ारा देखिए। सामने यमुना जी है और यमुना जी है सामने, और यमुनोत्री से निकली है। और यमुना जी के दर्शन कीजिए। और शानदार व्यू है। मौसम बादल लगा हुआ है, कभी बारिश हो सकती है। और यमुना जी यमुनोत्री से आती है, उत्तराखंड से, उत्तरकाशी ज़िले से आती है, उत्तराखंड से। यमुनोत्री से इनका स्रोत है। और ये फरीदाबाद है, हरियाणा है। और ये यमुना जी के दर्शन कीजिए, बहुत शानदार नज़ारा। और आज आपको यमुना जी की सैर कराते हैं। शानदार मौसम। और यमुना जी के आगे जो देख रहे हो, ये ग्रेटर नोएडा है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हो, ये ग्रेटर नोएडा है। शानदार मौसम। और शानदार मौसम के बीच सुबह 6 बजे का टाइम है। शानदार नज़ारा और शानदार हरे भरे खेत। सुबह 6 बजे का टाइम है। थोड़ा थोड़ा उजाला कम है, धीरे धीरे उजाला होगा अभी। तो शानदार मौसम है। और शानदार मौसम के बीच हमारी यमुना जी है। यमुना जी उत्तराखंड से आती है, यमुनोत्री से। और उत्तरकाशी जिला पड़ता है। बहुत शानदार भोले शंकर जी की नगरी है, नाम ही उस उत्तरकाशी है। तो दोस्तों, आज हम बताते हैं आपको चार धाम यात्रा के बारे में बताते हैं। हमारा वीडियो 2 पौड़ी के बनाई हमने और एक हरिद्वार का बनाया। तो धीरे धीरे हमारी चार धाम यात्रा का जो पॉइंट है वो आगे धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को रोड मैप समझ में आए कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, वो सबको आपको बताते रहेंगे। अभी हमारा पूरा उत्तराखंड में जितने भी सिद्धपीठ हैं, हमारा प्लान है कि वो आपको बताया जाए, ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। और आप चार धाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप इन जगहों में भी जा सकते हैं। सिद्धपीठ है और बड़ी अच्छी जगह है, क्योंकि अंदर कोई कम लोग जाते हैं, लोकल लोग ही जा पाते हैं। और आप लोग आइए, आपका स्वागत है उत्तराखंड में। और होम स्टे जगह जगह हैं, सारे ज़िलों में, पौड़ी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में, रुद्रप्रयाग में, सारे ज़िलों में आपको होम स्टे मिलेंगे। लोकल दाल चावल रोटी आपको मिलेगी, बड़ा टेस्टी होता है, कम रेट में मिलता है। तो आज आपको टिहरी गढ़वाल का आपको दर्शन कराते हैं। टिहरी गढ़वाल के सिद्धपीठ के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, हरिद्वार चार धाम यात्रा में आजकल शुरू हो गई है। तो चार धाम में हरिद्वार से आप आगे निकले, हरिद्वार में 2 दिन रुकने के बाद आप हरिद्वार से आगे निकलते हैं। तो गंगा जी के इधर हरिद्वार है और गंगा जी के दूसरी साइड में आपका गंगा जी पार करके आपका पौड़ी गढ़वाल है। और ऋषिकेश में भी ऐसे पूरा आपका पूरा कर्णप्रयाग तक ऐसी है। जहाँ जहाँ गंगा है उसके इधर दूसरा ज़िला है। और पल्ली साइड आपका पौड़ी गढ़वाल है। ऋषिकेश में भी ऐसी है। ऋषिकेश में 3 ज़िले हैं। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपको बताते हैं। आप हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हैं, नेपाली फार्म, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ से देहरादून शुरू हो जाता है। ऋषिकेश भी देहरादून में आता है। और ऋषिकेश 3 ज़िलों का ऋषिकेश है, नेपाली फार्म से और बस अड्डे तक, जहाँ पर चंद्रभागा नदी है वहाँ तक देहरादून है। और उसके बाद चंद्रभागा जो नदी है, जिसमें पहला ब्रिज है, इसका जो रेल चल रही है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, पहला ब्रिज है। ब्रिज के बाद चंद्रभागा के बाद टिहरी गढ़वाल शुरू हो जाता है, नरेंद्र नगर और लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी झूला पार करते ही आपको पौड़ी गढ़वाल है पूरा ऋषिकेश। पल्ली साइड में गंगा जी के पल्ली साइड में पौड़ी गढ़वाल है पूरा, और इस साइड में टिहरी गढ़वाल है। और चंद्रभागा से नीचे नेपाली फार्म तक आपका देहरादून है। पूरा देहरादून का ये 2 रोड गई है, एक नेपाली फार्म से देहरादून और एक चंद्रभागा से बस स्टैंड से 7 मोड़ होके एयरपोर्ट होके जोली ग्रांड होके अपना देहरादून। तो 2 रास्ते हैं देहरादून जाने के।
और आज हम टिहरी गढ़वाल का शो प्रेजेंट करेंगे। टिहरी गढ़वाल में आपको सबसे पहले आपको नरेंद्रनगर जिला है, चंद्रभागा नदी से ऋषिकेश शुरू हो जाता है और आगे जाके आपको देवप्रयाग मिलेगा, ब्यासी मिलेगा। ब्यासी में वेद व्यास जी ने तपस्या की थी, इसलिए उनका नाम, वहाँ का नाम ब्यासी पड़ा है। ओम की आकृति में अपनी गंगा मैया बहती है, बड़ा शानदार व्यू है। आगे जाके देवप्रयाग से भी टिहरी जाने के लिए रास्ता है, टिहरी डैम होके, और ऋषिकेश से भी है, नरेंद्रनगर होके आप टिहरी डैम जा सकते हैं। और अपनी 4 धाम यात्रा की जो यमुनोत्री की यात्रा है वो आप टिहरी ऋषिकेश से कर सकते हैं, देहरादून से भी कर सकते हैं। देहरादून मंसूरी होके रास्ता है यमुनोत्री जाने का, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं, ऋषिकेश से भी जा सकते हैं, पौड़ी से भी जा सकते हैं, नैनीताल से भी जा सकते हैं, सारे कहीं से भी जा सकते हैं, देहरादून हिमाचल से भी जा सकते हैं। तो जाने का रूट हरिद्वार से ही है, क्योंकि हरिद्वार ये है कि वहाँ से द्वार है, तो इसलिए वहाँ नहा धो के जो है शुद्धिकरण होके जाना पड़ता है। तो दोस्तों आज बताते हैं आपको टिहरी गढ़वाल के सिद्धपीठ बताते हैं। तो टिहरी गढ़वाल में सबसे पहले है माँ चंद्रबदनी है, और माँ चंद्रबदनी है, और बड़े सिद्धपीठ है, माँ सुरकंडा है, और काली माता का मंदिर है, और भोले शंकर जी के कई मंदिर हैं। जहाँ जहाँ पर भी प्रयाग होता है वहाँ पर भोले शंकर जी के महादेव मंदिर होते हैं। तो देवप्रयाग में भी ऐसे ही मंदिर है, माता जी का भी है और भोले शंकर जी का भी है। आगे सुरकंडा माता जी है, चंद्रबदनी है, और काली माता है, और बहुत सारे मंदिर हैं, आपको बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। आगे जाके टिहरी डैम आता है। टिहरी डैम में आपको मिलेगा, टिहरी डैम में पहले राजा का दरबार था, राजा की, हमारे गढ़वाल की राजधानी थी पहले टिहरी गढ़वाल। और अभी भी जो जो राजा का स्थान था, आपने टिहरी गढ़वाल में गाने में सुना होगा नरेंद्र सिंह नेगी जी का, टिहरी डूबणुच आज, और उसमें पूरा डिटेल में आपको मिलेगा, और वो गाना सुनिएगा। पूरा जो राजा का दरबार था पूरा पानी में समा गया टिहरी डैम में होने से। जो घंटाघर था, बाज़ार था, और सुनार वालों की दुकान थी सारी, वो उसमें सारे गांव है, गांव के मंदिर है, सब पानी में बिल्कुल डूब गए हैं, क्योंकि डैम बनने से पूरा डूब क्षेत्र आ गया है और उनको शिफ्ट कर दिया गया है। ये हरिद्वार में पथरी में, देहरादून में डोई वाला, देहरादून में काफ़ी अलग अलग जगह में उनको शिफ्ट कर दिया गया है, ऋषिकेश देहरादून वाले लाइन पे। तो दोस्तों न्यू टिहरी है, न्यू टिहरी भी उन्हीं को भी बसाया गया है जो डूब क्षेत्र में आए थे। टिहरी डैम के बारे में बताते हैं। वहाँ पर 1961 में उनका DPR तैयार हुआ चुका। 1961 में DPR सर्वे पूरा हो चुका था, और जनता के विरोध ने और उत्तराखंड के जनता के विरोध ने, विपक्ष ने धरने पे बैठने से वो 1971 में शुरू हो पाया। और 1971 में शुरू होने के बाद 2006 में पूरा हुआ। 2006 से वहाँ पर बिजली बन रही है, और इसका पूरा काम करती है THDC, टिहरी हाइड्रोलिक करके है। THDC उनका पूरा सर्विस करती है, और उसके ऊपर बोटिंग भी होती है। पूरा पर्यटन स्थल बन गया है, आप भी घूम सकते हैं बोट में। और उसमें काफ़ी पूरे उत्तराखंड में कई राज्यों में वहाँ बिजली सप्लाई होती है। आगे आपको, अभी आपने सुना होगा 5-6 महीने पहले एक टिहरी झील पे एक डोबरा चाटी करके एक पुल, ब्रिज बनाया है, झूला पुल। और उसमें झूला पुल ऐसा है कि उसमें पूरे हैवी ट्रक चलते हैं। पहले टेस्टिंग उन्होंने 14 ट्रक हैवी लोड करके उसमें उसका टेस्ट कराया था। 14 ट्रक एक साथ दौड़ाए थे उन्होंने, पूरा लोड करके उसका टेस्टिंग हुई। पूरा झूला पुल है, लेकिन पूरा हैवी ट्रक के सबके लिए है, आम पब्लिक के लिए, बस के लिए, सबके लिए है। काफ़ी बड़ा शानदार है, आप उसको ज़रूर देखना। डोबरा चाटी करके पुल का नाम है। इधर डोबरा गांव है, उधर चाटी गांव है, तो काफ़ी दिनों के संघर्ष के बाद उनको ये मिला हुआ है।
शानदार नज़ारा। आज मंगलवार भी है और हनुमान जी का बार है। बहुत शानदार नज़ारा। तो टिहरी गढ़वाल में आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे और जो चार धाम यात्रा का पड़ाव है यमुनोत्री और गंगोत्री, ये टिहरी होके इस रास्ता है चार धाम जाने का, यमुनोत्री जाने का, गंगोत्री जाने का। आगे जाके आपको जब यमुनोत्री यात्रा पे जाएंगे तो आपको घनसाली मिलेगा और टिहरी डैम मिलेगा। आगे जाके आपको धरासू बैंड मिलेगा। धरासू बैंड यही है मेन जो धरासू पॉइंट है। धरासू बैंड है वो काफ़ी फेमस है क्योंकि यहीं से आप यमुनोत्री जाएंगे और वापस आते के बाद जब आपको दूसरा धाम गंगोत्री है, पहला यमुनोत्री का दर्शन करने पड़ते हैं और यमुनोत्री के बाद आप गंगोत्री का दर्शन करेंगे। और यमुनोत्री नाम पड़ा है, उनके कई नाम है यमुना जी के। यमुना जी है और यहाँ पर दिल्ली में आके जमुना जी भी बोलते हैं, यमुना जी भी बोलते हैं, कालिंदी कुंज भी बोलते हैं। तो यमुना जी के कई नाम हैं। और ये यमुना जी कौन है? ये सूर्य भगवान की ये पुत्री है और शनिदेव और यमराज जी की बहन है। तो वहाँ पर कुंड भी है, गर्म कुंड है, आप नहा सकते हो। और वहाँ पर जो प्रसाद चढ़ता है वो आप चावल ले जाओगे और ये जो गर्म कुंड है उसमें आप कपड़े सहित उसको रखोगे तो वो 1 मिनट में आपका चावल बन के आ जाएगा। वही प्रसाद चढ़ता है यमुनोत्री माता जी में। और यमुनोत्री का 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है पैदल का, तो बड़े आसानी से हो जाता है। आगे चल के आपको दूसरी यात्रा करनी है तो गंगोत्री है। गंगोत्री भी उत्तरकाशी में पड़ता है। ये यमुनोत्री और गंगोत्री उत्तरकाशी ज़िले में पड़ता है। बड़ा शांत जिला है, भोले शंकर जी की नगरी है और उन्हीं के नाम से उत्तरकाशी पड़ा हुआ है। आगे जाके आपको जब गंगोत्री यात्रा करोगे फिर आपको धरासू बैंड आना पड़ता है। और धरासू बैंड इसलिए फेमस है कि वहीं से आपको दोनों यात्रा करनी पड़ती है। यमुनोत्री से फिर धरासू बैंड आना पड़ता है, फिर वहाँ से फिर आपको गंगोत्री जाना पड़ता है। तो गंगोत्री में आपका गंगा जी है, वहाँ भागीरथी बोलते हैं गंगा जी को। और उसका मुख्य स्रोत है गौमुख से आप उनका मुख्य स्रोत है भागीरथी जी का। वहीं पर उन्होंने तपस्या की थी भगीरथ जी ने 10,000 वर्ष तक। और तब स्वर्गलोक से गंगा आई थी और गंगा आने के बाद ये भगीरथ जी आगे चले गंगा हरिद्वार लेके। हरिद्वार में उन्होंने अपने पुरखों का मुक्ति दिलाई थी। और अभी हम लोग भी उसी में, हमारे भी सब मुक्त होंगे सारे जितने भी जीवित हैं, क्योंकि सबका ये तो है नहीं कि कोई लोहे का है यहीं पड़ा रहना है। सबको आना है, सभी जाना है। तो सब गंगा यमुना सब उनका मुक्ति धाम है और मोक्ष धाम है। तो आज हमने आपको 2 यात्रा के बारे में बताया, यमुनोत्री और गंगोत्री। और हरिद्वार से ऋषिकेश से भी जा सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून से मंसूरी होकर भी जा सकते हैं यमुनोत्री। और देवप्रयाग से भी जा सकते हैं, आगे उस ब्यासी होके देवप्रयाग से भी जा सकते हैं। कई रूट हैं। आगे जाके आप रुद्रप्रयाग से भी जा सकते हैं, तिलवाड़ा से भी जा सकते हैं। आगे हम दूसरा वीडियो दोस्तों इधर का बनाएंगे, रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग का जो वीडियो है वो अलग से बनाएंगे, क्योंकि रुद्रप्रयाग में ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप बहुत अच्छा वीडियो बनेगा रुद्रप्रयाग का, तो आप देखना ज़रूर। आगे जाके हम चमोली गढ़वाल का बनाएंगे। चमोली गढ़वाल भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद हम नैनीताल का बनाएंगे, अल्मोड़ा का बनाएंगे, पिथौरागढ़ का बनाएंगे, बागेश्वर का बनाएंगे, चंपावत का बनाएंगे। और उसके बाद हम चार धामों को एक बार रिपीट करेंगे दोबारा, ताकि आपको बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, बात को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप उत्तराखंड का प्लान करेंगे 4 धाम का, और हमें बड़ी खुशी होगी कि आप उत्तराखंड हमारे घूमने आएँ। और उत्तराखंड में आप सभी का एक बार स्वागत है। और देवभूमि है, इसलिए लोग विश्व से आते हैं और अपना मोक्ष प्राप्ति करते हैं। और अपने टाइम पे ये नहीं कि 60 साल बाद निकलना है, आराम से 60 साल आजकल उम्र है नहीं किसी की, और 60 साल से पहले आदमी की मुक्ति हो जाती है। इसलिए अपना 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में आप परिवार सहित वहाँ जाइए। मोक्ष धाम है और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल कोई पता नहीं है। इसलिए तुरंत आप घूमिए, अकेले जाइए। अगर परिवार सहित तैयार नहीं हो रहे हैं तो अकेला आप जा सकते हैं और आनंद लें। सामने सारस भी घूम रहे हैं और
बड़े अच्छे सारस हैं। एक बार आपको थोड़ा दिखाते हैं। सारस भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, टिहरी गढ़वाल का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताना। और ये आपको मैं सारस दिखाने आ गया हूँ। शानदार खेत है, लौकी का खेत था, अब इसमें गोभी लगेगी। ये देखो सारस, देखो ये ऑस्ट्रेलिया से आ रखे हैं, अमेरिका से आ रखे हैं, पूरे वर्ल्ड से आ रखे हैं, क्योंकि इस टाइम भारत में और विदेश में जो है ठंडा है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ठंडा है, तो यहाँ का वातावरण सही रहता है, कभी धूप रहता है, कभी ठंड रहता है, कभी कुछ रहता है। तो इनको यहाँ का मौसम बढ़िया लगता है, और यहाँ पर भी खाने की अपार संपदा है और सारा कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा? अब थोड़ा ठीक मौसम हो गया है, तो ये देखिए प्रकृति का नज़ारा देखिए, और आप लोग भी वीडियो बनाइए। दोस्तों, आदमी गलती करके ही सीखता है, और सीखना भी चाहिए। तो शानदार व्यू, शानदार नज़ारा। तो ठीक है दोस्तों, कल आपको रुद्रप्रयाग का बताएंगे, और पूरा धाम के बारे में हम आपको बताएंगे। आपको कोई भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हम ये हमारे उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं, तो 13 ज़िले का हम आपको पूरे धाम के बारे में बताएंगे, जो सिद्धपीठ है उनके बारे में बताएंगे, ताकि आप लोग आएँ, सुने और देखें। और अपना मोक्ष नगरी में, देव भूमि में आपका स्वागत है। और यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय उत्तराखंड, जय हिंद।